आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज जिला न्यायालय के एडीआर बिल्डिंग में स्कूली बच्चों ने एक प्रदर्शनी लगाई। स्कूली बच्चों ने एडीआर बिल्डिंग में रंगोली के साथ नालसा एवं बालसा के विभिन्न योजनाओं को दर्शाने वाली मनमोहक पेंटिंग और चित्र दीवारों पर लगाई, जो किसी को भी आकर्षित कर ले। इस प्रदर्शनी में जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव आकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सतीश कुमार झा ने बताया कि आज ही के दिन 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग का गठन किया गया था। स्थापना दिवस पर प्रदर्शनी लगाकर समाज में संदेश दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग आम आवाम के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार होता है। प्राधिकार समाज के विभिन्न वर्गों में विधिक जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को कानून की जानकारी मुफ्त में दे रही है, ताकि आम आवाम अपने अधिकार और कर्तव्य को जाने। आज प्रदर्शनी में कृष्णमूर्ति पब्लिक स्कूल और रिवर वैली के बच्चों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया और मनमोहक रंगोली चित्र पेंटिंग बनाकर लोगों का दिल जीत लिया। आइए देखते हैं प्रदर्शनी की पूरी वीडियो रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे, ताकि नई नई जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद। ऑल टाइप का एक ऑल हमसे ऑल ठीक है। चलिए जो हो गया। स्नेहा सुमन है। मैं पिछले 10 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मेरा स्कूल का नाम कृष्णमूर्ति पब्लिक स्कूल है। मैं यहाँ बच्चों के चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो एक यहाँ पे ये रखा गया है प्रोग्राम, इसके लिए बच्चों के साथ आई हूँ। इस रंगोली कंपटीशन भी साथ में बच्चों का सहयोग के लिए आई हूँ। मेरा नाम संजय कुमार सुमन है। मैं कृष्णमूर्ति पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक के तौर पर काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं वहाँ की एकेडमिक इंचार्ज पे काम कर रहा हूँ। आज बड़ी खुशी के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आज इस विद्यालय के कक्षा 8, 9, 10 के बच्चों ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिस प्रदर्शनी में इन सारे बच्चों ने विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज कक्षा 8, 9, 10 के बच्चों ने अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन, नालसा एक्ट, फिर चाइल्ड प्रोविजंस एक्ट, वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट, so many things are represented by the students of our school, and I hope they all are do better in this event right now. और मैं इसी के साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन होने से बच्चों की प्रतिभा, बच्चों को एक तरह का अवसर मिलने का मौका मिलता है कि वो अपनी बातों को समाज के माध्यम से और अन्य उत्सवों पर लोगों को जागरूक करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सौम्या है। मैं वर्ग 8वीं की छात्रा और मेरा स्कूल कृष्णमूर्ति पब्लिक स्कूल है। हमें यहाँ बताया गया था कि लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसी पे हमें कुछ टॉपिक दिए गए जिनके बारे में हमें प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके यहाँ लाना था। मेरा नाम दिव्या, मैं 8वीं की छात्रा हूँ। मैं कृष्णमूर्ति स्कूल की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पे लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए आई हूँ। कुछ हम लोग को टॉपिक सर के द्वारा दिया गया था, इस पर हम लोग ने वर्क किया और पोस्टर बनाया और इस पर प्रेजेंटेशन दिया। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। मैं 8वीं की छात्र हूँ। मुझे यहाँ इसलिए लाया गया ताकि मैं वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बता सकूँ। तो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है वह हमारे देश में 2005 को लाया गया और इससे हमें मतलब वुमेन को अवेयर करना चाहिए कि वो हर चीज़ करने को संभव है। कानून की जानकारी होनी चाहिए। सर ये भी सर मेरा नाम चीकी है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैं कृष्णमूर्ति पब्लिक से आई हूँ। हम लोग यहाँ पे हम लोगों को वहाँ कुछ टॉपिक दिए गए थे, जिस पे हम लोगों ने तैयारी की है। इसके बारे में हम लोग बताने आए थे, जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का टॉपिक है। हम मेरे टीममेट्स साथ
कानून का जानकारी ये सब हिंसा शासन के सब प्रभावित करता है और इसका जो कुछ अधिनियम है वो हमारी मुस्कान बताती है। गुड आफ्टरनून, मैं मुस्कान क्लास 9 से कृष्णा मूर्ति पब्लिक स्कूल से आई हूँ। यहाँ मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में बताने हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे पे बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं, वैसा ही इस मुद्दे में भी हम लोग ने बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हमारे यहाँ। तो जैसा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे एक्ट लाए गए हमारे भारत में, उसमें से 2-3 एक्ट, एक किशोर न्याय अधिकरण अभिन्याय है, दूसरा बाल विवाह निवेश अभिनय है, तीसरा किसी भी अगर बच्चे, जैसे कि हम लोग जानते हैं पॉस्को में बहुत सारे बच्चे को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्ट लाए गए जिससे कि हमारे भारत में चाइल्ड सेफ रहे और उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रज्ञा है और हम यूपीएस स्कूल से आए हैं और हम क्लास 9 में पढ़ते हैं और आज हम लोग टॉपिक दिखाने जा रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में। बाल सुरक्षा के में ये नियम रहता है कि उसमें बच्चों को जो शोषण होता है, दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ उनको सुरक्षित करना रहता है और इसमें 41 नियम दिए गए हैं। उसमें से कुछ ये भी है कि जन्मसिद्ध अधिकार, जीने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और उन पर लेबर वर्क नहीं हो जब तक कि वो लायक ना हो जाए। इस सब की जानकारी तुमको दिया गया? यस सर। मेरा नाम जिज्ञासु है, मैं क्लास 9वीं का छात्र हूँ। मैं कृष्णा मूर्ति पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा सरकार प्रतिदिन नया नया कानून लाता है और उससे हम लोग को अवगत कराता है, लेकिन हमारे देश में हर एक व्यक्ति ज़्यादा व्यक्ति इलिटरेट है, जिसके वजह से वो लोग इन सारे नियमों को नहीं जानते हैं और वो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अगर उनके साथ कोई शोषण होता है तो वो उनके अगेंस्ट नहीं बोल पाते हैं। तो हम लोग का एक छोटा सा कोशिश है जिससे हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में अवगत कराने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस समय में चाइल्ड लेबर एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। तो इससे बचने के लिए एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाया गया है जो भारत सरकार द्वारा लाया गया है, जिसमें अगर कोई बच्चा 6 साल से 14 साल के बीच में अगर कहीं पे काम करता हुआ पकड़ा गया तो उनके माता पिता और वो जहाँ काम कर रहे हैं उनको दंडित किया जाएगा। और इस एक्ट के तहत ये जो कमेटी है वो पूरा जिम्मेवारी लेता है कि बालक का सुरक्षा वो खुद करेगा और जो लावारिस बच्चे हैं उनको एक नई जिंदगी धारा से जोड़ेगा और उनको उसके लक्ष्य का अवगत करवाएगा। धन्यवाद। आज जो सर DLSA में बच्चों के प्रोग्राम जो रखा गया था, क्या उसका उद्देश्य मकसद था? आज जो है 9 नवंबर है। 9 नवंबर 1995 ईस्वी को लीगल सर्विसेज डे के रूप में जो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति PN भगवती साहब थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो सपना था, उसी को के परिप्रेक्ष्य में कि जो समाज के शोषित वर्ग हैं, जो पीड़ित वर्ग हैं, किसी भी प्रकार से जो है ना वो न्याय से वंचित है, तो ऐसे चाहे वो सामाजिक स्तर पर चाहे आर्थिक रूप से जो है पिछड़ गए हैं और किसी भी प्रकार से अगर वो न्याय के क्षेत्र में वंचित हो गया तो उनको मुफ्त और कानूनी सहायता किस प्रकार दी जाए। और इस संदर्भ में जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 39A में भी मुफ्त कानूनी सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का भी गठन किया गया और लोक अदालत की संकल्पना हुई कि आमतौर पर जो न्यायालय में कचहरी में केस चलते हैं वह बहुत लंबी प्रक्रिया और पेचीदगी से उसमें गुजरना पड़ता है। 10 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं, लेकिन उसे प्री लिटिगेशन स्टेज पर कैसे ख़त्म किया जाए और यदि आपस में दोनों पक्ष समझौता कर लेते हैं तो उनको हम लोक अदालत में ही क्यों नहीं ख़त्म कर दें। और उसमें लोक अदालत में यदि बात समाप्त हो जाता है उसकी न तो कोई अपील होती है और न उसमें कोई पक्ष जीतता है न कोई पक्ष हारता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में किया गया आज जो लीगल सर्विसेज डे हम मना रहे हैं उसमें यह है कि किसी भी प्रकार से, चाहे वह शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक स्तर से वह व्यक्ति अगर पिछड़ गया है और तो उसको किस प्रकार से लीगल सर्विस हम दे सकते हैं। तो जैसे हम सभी व्यक्ति जो है सरकार की प्रॉपर्टी है
और यदि व्यक्ति जो है उसके साथ कोई घटना प्रतिघटना घट जाती है तो उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। इसलिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं और लीगल सर्विसेज जो देने की एक बात है वह 357 SCRPC में भी एक योजना बना करके इस संबंध में जो है लीगल सर्विस हम देते हैं। और लोक अदालत में चाहे वह 376 से संबंधित मामला, बलात्कार से संबंधित मामला हो, चाहे वह एसिड अटैक से संबंधित मामला हो, चाहे वह और भी कई मामले हैं, जैसे किसी व्यक्ति का मर्डर हो जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में पीड़ित को जो है ना मुआवजा दिया जाए, या ऐसा मोटर एक्सीडेंट हो जाता है, मोटर एक्सीडेंट हिट एंड रन, वह जो है ना कार से किसी व्यक्ति को हिट कर दिया और उसके बाद वो भाग गया, उसका एक्यूज का पता नहीं चलता है, तो ऐसे में जो है उसका अगर आवेदन हमारे पास आता है तो 2 महीने के अंदर हमको उसको निष्पादन भी कर देना है और जो उसका मुआवजा है उसको देना है। और एक मोटर एक्सीडेंटल क्लेम का केस जो है वो अलग चलता है, लेकिन जिसमें एक्यूज का पता नहीं चलता है उसका भी हम निष्पादन करते हैं। और उसमें जो है हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय के नालसा और माननीय उच्च न्यायालय के बालसा के द्वारा उसमें फंड दिए जाते हैं और केंद्र सरकार समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में समन्वय स्थापित करके एक फंड का निर्माण करती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में नालसा, माननीय उच्चतम न्यायालय के नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ और माननीय उच्च न्यायालय के बालसा बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के द्वारा फंड की व्यवस्था की गई है। और उसी फंड में से हम लोग जो है पीड़िता को या पीड़ित को उसमें मुआवजा देते हैं। जब कोर्ट का रिकमेंडेशन हो जाता है तो हम जो है ना उस पर एक क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड है, ये जिला में जो है ना इसके आदरणीय जिला में सत्र न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष हुआ करते हैं, आदरणीय DM साहब, SP साहब, सिविल सर्जन और सचिव उसके मेंबर हुआ करते हैं। और हम सभी मिल कर के यह तय करते हैं कि पीड़ित को जो है ना कितना से अधिक उनको मुआवजा दिया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे कोई विकलांग है या किसी भी प्रकार से अगर उसको कोई व्यक्ति है उनको सरकार की योजनाएं नहीं मिल रही है, कोई महिला है उसके अधिकार का हनन हो रहा है, या कोई SC ST है, अनुसूचित जाति जनजाति है, तो उनको अगर कोई अधिकार नहीं मिल रहा है तो उनको भी देने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 12 का कंप्लायंस किया जाता है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि अगर कोई महिला है, बच्चे हैं और साथ ही साथ कस्टडी का एक्यूज्ड है या जिसकी आर्थिक आय की सीमा 1,40,000 रुपये से कम है सालाना, तो ऐसे लोगों को जो है ना मुफ्त कानूनी सहायता कैसे दी जाए। खास करके लीगल ये एडवोकेट जो पैनल लॉयर हैं, हमारे 50 पैनल लॉयर हैं हमारे यहाँ लोक अदालत में, DLSA में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज में हमारे यहाँ 50 लॉयर अपॉइंटेड हैं और 85 पैनल लॉयर हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी है तो उनसे हम उनको फ्री निःशुल्क एक अधिवक्ता भी उपलब्ध कराते हैं। हर व्यक्ति का आर्टिकल 22 खंड 1 में भी यह कहा गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको जो है मुफ्त में कानूनी सहायता उसे मिलना चाहिए, उसके पसंद का विधि व्यवसाय मिलना चाहिए। तो एक तो वहाँ पर है, और CRPC के सेक्शन 303 और 304 में भी उसको मिलाकर जब हम पढ़ते हैं उसमें भी देखते हैं कि मुफ्त कानूनी सहायता की बात कही गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हम यहाँ पर 50 पैनल लॉयर में से उनको जो कि आर्थिक रूप से अक्षम है या किसी भी प्रकार से अक्षम है, न्याय पाने से वंचित हो गए हैं, ऐसे लोगों को फ्री में उनको 1 रुपया नहीं देना है। और हमें जैसे ही पता चलता है वह कस्टडी का एक्यूज है या उसकी खास करके यदि कस्टडी से बाहर है एक्यूज और यदि वह अपने से वह वकील करने में सक्षम है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि हमारे यहाँ न्यायालय में वह देता है, आवेदन देता है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं और उनको जो है उचित निःशुल्क विधिक सहायता और अधिवक्ता देने का प्रयास करते हैं। आज सर यहाँ जो बच्चे उपस्थित हुए हैं उनसे हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि जो DLSA के द्वारा इनको पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड लेबर की जैसी इनको जानकारी दी जा रही है। हाँ, तो ये बच्चे लोग हैं, बच्चे जो है ना हमारे देश के भविष्य हैं, कर्णधार हैं, और यही आज के बच्चे जो है ना कल के जो है ना हमारे भविष्य होंगे। इन बच्चों को जो है ना शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, कानूनी रूप से इन लोगों को भी जागरूक किया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में इन लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, अपने कला का उन्होंने प्रदर्शन किया है। कृष्णामूर्ति पब्लिक स्कूल और साथ ही साथ ग्रीन वैली स्कूल के बच्चों का देख रहे हैं हम, यहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स लगे हुए हैं और उन्हें बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं
उन लोगों के बीच में भी कुछ कैसे कानूनी सहायता इनको दी जाए, और तो उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और फिर हम इसके बाद भी हम इनके स्कूल में जा कर के भी और फिर से हम इनको विधिक सहायता भी देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।